लाओ सुनो, ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आज धर्मार्थ ट्रस्ट JN के द्वारा निकाली जा रही है शोभा यात्रा। जिला कठुआ की तहसील बनी के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर ने महाशिवरात्रि के संदर्भ में की जा रही तैयारियों का दिया विवरण। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए किसी अद्भुत नैसर्गिक आकर्षण से कम नहीं, क्योंकि इस प्रदेश के मनोरम नजारों का भरपूर आनंद प्राप्त करने की चाहत देश विदेश के लोगों में हमेशा से बनी हुई है। यहाँ की झीलें हों, वादियां हों अथवा पहाड़, सभी को अपनी ओर बुलाते हैं। धार्मिक पर्यटन की अगर बात करें तो जम्मू संभाग कश्मीर संभाग से भी बहुत बर्तरी का मुकाम हासिल कर चुका है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी की अपरंपार महिमा से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए यात्रियों की संख्या साल भर में 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। जम्मू संभाग में ही शिवखोड़ी, नंगाली साहब, शादरा शरीफ, सुखराला माता तथा मचेल माता जैसे कई आध्यात्मिक धाम हैं जो धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 2022 में 1 करोड़ 60 लाख यात्री जम्मू संभाग में और तकरीबन 30 लाख कश्मीर संभाग में आए, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और प्रदेश की आर्थिकी में बहुत सुधार हुआ। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पर्यटन प्रदेश भर में एक उद्योग है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, मगर ये मान लेने मात्र से ही तसल्ली कर लेना काफी नहीं। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे कि जम्मू शहर में तवी नदी पर बनाई जाने वाली कृत्रिम झील कई बरसों से बस बनाई ही जा रही है। तवी के किनारों पर साबरमती की तर्ज पर ला खड़ा करने का कार्य भी अति धीमी गति से ही चल रहा है। मुबारक मंडी के जीर्णोद्धार के काम में दशक बीते जा रहे हैं। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनते बनते 6-7 साल गुजर गए हैं। मानसर, सुरईसर तथा पुरमंडल उत्तर बहनी जैसे आकर्षक स्थल भी कायाकल्प की आस में हैं। इसी प्रकार रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के चर्चे भी खूब रहते हैं। बॉर्डर टूरिज्म को विकसित करने की तथा हेरिटेज टूरिज्म पर अधिक ध्यान देने के वादे भी होते रहते हैं, मगर अभी बहुत कुछ संभालने, संवारने तथा बनाने की जरूरत है। नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को तय करना, सड़कों का सुधार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना, पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना वगैरह के कामों को पूरा करना संबंधित विभागों का काम है, जिम्मेदारी है। बाकी रही बात जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो यहाँ के लोग हमेशा मेहमान नवाज रहे हैं। बकौले शायर, जर्रा जर्रा है यहाँ का मेहमान नवाज, रास्ते के पत्थरों ने भी पानी दिया मुझे। श्रोताओं, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आज धर्मार्थ ट्रस्ट JN के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए धर्मार्थ ट्रस्ट JN के सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने बताया, जैसा कि आपको पता है कि महाशिवरात्रि जो पर्व है पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है, और जो जम्मू कश्मीर के मेन जो टेंपल हैं इनमें भी शिवरात्रि जो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जैसे कि रणवीर मंदिर है, परमंडल है, उत्तर बहनी है। और इस दफ़ा जो है कि शिवरात्रि के दूसरे दिन सोमावती अमावस्या जो है वो भी साथ साथ ही आ रही है। रणवीरेश्वर मंदिर आज 17 फरवरी है। महाशिवरात्रि जो है वो कल 18 तारीख को होगी। आज शोभा यात्रा जो है शिव टेम्पल, रणवीरेश्वर टेम्पल से ये यहाँ पे शोभा यात्रा असेंबल होगी। फिर ये इंदिरा चौक से होते हुए रघुनाथ मंदिर, सिटी चौक, पुरानी मंडी, लिंक रोड, जैन बाजार, पक्का डंगा से होते हुए ये दोबारा रणवीरेश्वर मंदिर जी के पास आकर
इनका समापन हो जाएगा। इसमें जो शिव सैनिक हैं रणवीर मंदिर के और धर्म ट्रस्ट के सहयोग से ये यात्रा जो है शिव यात्रा जो निकाली जाती है और ट्रेडिशनल रूटों से ही निकलती है। कोविड के बाद या कोविड के दिनों में हमने झांकी नहीं निकाली थी, लेकिन इस दफा हम लोग बड़े धूमधाम से मंदिरों की सजावट चल रही है और 18 तारीख को हम लोग ही शिवरात्रि वाले दिन फलवार प्रसाद वगैरह के इंतजाम रखते हैं, जिसमें बहुत सी डिग्नेटरी जो है जम्मू कश्मीर की वो यहाँ पे पूजा परफॉर्म करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए सभी लोग आते हैं। इसमें एक और है हमारे साथ कि जब ये इसमें मान्यता कि इसमें शिवरात्रि के दिन शायद शिव का और पार्वती जी की शादी हुई थी, ब्याह हुआ था, तो इसमें जो शिव सैनिक हैं और शिव सेवक हैं और धर्म ट्रस्ट की ओर की तरफ से 26 तारीख को यहाँ पे शादी की, जैसे डोगरी में बोलते शादी की दाम होती है, 26 तारीख को फिर भंडारा होगा, उसके बाद ये फंक्शन समापन हो जाए। जम्मू के अलावा हमारे पास मंदिर सतवारी टेम्पल है, शिव जी का परमंडल में है और उत्तर वैनी में है, वहाँ पे भी जोरों शोरों से काम चल रहे हैं। हम लोगों ने डिवीजन कमिश्नर जम्मू को इनके साथ बातचीत की थी, डीसी जम्मू के उन्होंने भी मीटिंग की थी, डीसी सांबा ने मीटिंग वगैरह की थी। इसके लिए जो भी तैयारियां हैं, चाहे मेडिकल टीम हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, वाटर सप्लाई हो, हर चीज का इंतजाम जो है वो कंसर्न जो डीसी हैं उन्होंने सारा कुछ किया हुआ। इसके साथ साथ हम लोगों ने डिपकाम श्रीनगर से भी बात की है। जम्मू के अलावा हमारे पास कश्मीर के भी बहुत बड़े मंदिर है शंकराचार्य, यहाँ पे श्रद्धालुओं की एक जबरदस्त भीड़ रहती है, हमने वहाँ पे भी इंतजाम किए हुए हैं। जहाँ पेंट की जरूरत थी पेंट किया हुआ है, यहाँ पे लाइटों की जरूरत है लाइटें भी लगवा रहे हैं, इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट भी हमारी काफी मदद कर रहे हैं। इसी तरह सुध महादेव मंदिर है, वहाँ पे भी डिवोटियों की काफी रश रहता है, वहाँ पे भी हमारे पुख्ता इंतजाम किए गए। हाँ, ये हमारा एक ट्रेडिशनल पर्व है, सदियों से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। पब्लिक से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, जो पूजा अर्चना है उनकी वो प्रॉपर तरीके से करें, दर्शन करें और गंदगी वगैरह प्लास्टिक वगैरह ये नहीं फेंके। जो डस्टबिन वगैरह हमने लगाए हैं वो वहीं पे कचरा वगैरह वहीं पे डालें। सुरक्षा का इंतजाम हम लोगों ने, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर हैं, SSP हैं, ADG हैं, IG DIG, हमने इनको सबको इन्फॉर्म किया और उन्होंने हमें प्रॉपर अश्योरेंस दिया कि हम लोग सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करेंगे, सो दैट हमारा ये जो महापर्व है शिवरात्रि ये पीसफुल तरीके से और इंसिडेंट फ्री निकल जाएगा। पहले झांकियों की तादाद किसी टाइम पे कोविड से पहले काफी ज्यादा रहती थी, लेकिन अब उनमें कुछ कमी आई है। इस दफा जो झांकियां होंगी 15-20 होंगी झांकियां होंगी जो पूरे शहर से घूमे। जो दूर दराज के लोग हैं, चाहे वो सिटी के रहने वाले लोग हैं, वो अपने परिवार संग आए और जो शिव के दर्शन हैं वो करें। जो सिक्योरिटी के जब इंतजाम होते हैं तो उसमें प्रॉपर क्यू लगती है, क्यू के साथ साथ दर्शन करते जाते हैं और दूसरी तरफ से उनका एग्जिट होता है। जहाँ वो भंडारे जो हैं, हमने वो भंडारे भी दूसरी साइड पर रखे हैं ताकि वो आने वाले यात्री हैं या डिवोटीज हैं, उनको कोई रास्ते में तकलीफ ना हो। एक क्यू बनी रहे, दर्शन करने के लिए चलते चलें और बाहर आकर वहाँ प्रसाद ग्रहण करें और वो अपने वापस जा सकते। साधु लोग भी आते हैं, वो भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा रात को भी 4 पहर पूजा होती है, उसमें भी साधु लोग भी बैठते हैं, पूजा वो भी करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। हमारे लिए सारे एक जैसे ही। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में की जा रही तैयारियों के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए धर्मार्थ ट्रस्ट परमंडल उत्तरवैनी के मैनेजर राजेंद्र शास्त्री ने कहा, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की रात्रि को चतुर्दशी में मनाने का शास्त्र सम्मत विधान है, जो इस वर्ष 18/2/2023 दिन शनिवार को आ रही है। इस शुभ अवसर पर जम्मू कश्मीर ही नहीं अपितु विश्व के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, शिव भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू व कश्मीर की ओर से भी इसी श्रृंखला में शिवरात्रि का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस धूमधाम में श्री रणवीरेश्वर मंदिर, शालामार रोड जम्मू, पुरमंडल उत्तरवैनी अभिमुक्तेश्वर एवं उमापति महादेव, श्री शूलपाणेश्वर सुध महादेव, शंकराचार्य जी कश्मीर एवं अन्य सभी मंदिरों में श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एवं अपनी मनोकामना की पूर्णार्थ अनेक प्रकार के आयोजन प्रयोजन कर रही है, जिसमें विशेष करके व्रती जो है वो भगवान शंकर जी का व्रत रखकर दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत से स्नान कराकर बेलपत्र इत्यादि से भगवान शंकर का पूजन अर्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी भक्त इस महापर्व में पूजन अर्चन कर रहे हैं वो बड़े पुण्य और बड़े भाग्यशाली हैं।
और जो लोग मंदिर इत्यादि में नहीं आ पा रहे हैं, वृद्धावस्था है, रोगी हैं, वो घर में बैठकर ही भगवान शंकर जी का ध्यान पूर्वक प्रणाम करके इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शंकर जी के जहां जहां भी स्थान है, समर्थकता के अनुसार वहां पर वैसा वैसा प्रयोजन जो है वो हमेशा होता आया रहा है। इसी प्रकार से उत्तर बहनी का जो क्षेत्र है उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन का विशेष आपकी ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि आताजात के साधनों के लिए SRTC की व्यवस्था गाड़ियों की है, पानी की व्यवस्था PHE डिपार्टमेंट कर रहा है, बिजली की व्यवस्था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कर रहा है। मतलब कि जो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने विशेष उनको आदेश दिए हैं कि इस मेले को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि ये जो मेला इस बार शिवरात्रि का आ रहा है ये सोमावती अमावस्या के साथ एक साथ आ रहा है। सोमावती अमावस्या का जो मेला है वो शिवरात्रि से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आगमन की आशंका एवं एक्सपेक्टेशन होती है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने भी और धर्मा ट्रस्ट ने भी विशेष प्रबंध का बहुत सारा ध्यान दिया। प्रमंडल उत्तर बहनी के लिए यदि आताजात का अब स्वयं का साधन नहीं है तो SRTC की जो गाड़ियाँ हैं वो सरकार ने आदेश दिए हैं कि वो निरंतर चलती रहेंगी, और उसके बाद जो जब मंदिर परिसर में लोग पहुंच जाएंगे तो उनकी व्यवस्था जो है वो हमारे जो लोकल पब्लिक है उनके सौजन्य से और सरकार के सौजन्य से पुलिस की व्यवस्था रहेगी। वो लाइनों में लोगों को सीधे दर्शन करके जाएं, सीधे दर्शन करके आएं, और उसके बाद उनके प्रसाद की वितरण की व्यवस्था जो है धर्मा ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। जैसा कि हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि यदि हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ उनको प्राप्त हो, तो वो वैसी भी व्यवस्था धर्मा ट्रस्ट की ओर से वहां पर की जा रही है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर सभी शिव भक्तों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जिला कठुआ की तहसील बनी के एक समाज सेवी सरफराज सफदर ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, हमारा बनी दमहान PMJSY की सड़क आज से तकरीबन 5 साल पहले बनने के बाद अब ब्लैक टॉप भी हो गई है, और आज गाड़ियां मुसलसल लगातार चल रही हैं बनी दमहान, लेकिन आज भी हमारे लोग वो परेशान हैं जिनको पिछले कई दिनों से एक मुआवजे की बड़ी डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो मुआवजा बनी दमहान PMJ सड़क के लिए लेकिन आज तक वो लोगों को नहीं मिले हैं। लोग बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पूरी तहसील बनी से लेकर ब्लॉक दुग्गन के आखिरी मरहला दमहान तक जो सड़क बनी है 32 किलोमीटर बनी दमहान PMJSY की, तो उसका मुआवजा जो है हमारे तमाम लोगों को दिया जाए है हमारी मांग रहेगी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कठुआ से और बनी प्रशासन से भी हमारी एक अपील रहेगी। बिजली की थोड़ी दिक्कत जब से बिजली महकमे का जो है एक पावर हाउस दुग्गन ब्लॉक में बना था, एक बनी दमहान सड़क के बिल्कुल साथ में है, तो उस पावर हाउस के बनने के बाद जो है आज तक हमारे लोग जो है इस मुश्किलात में का सामना कर रहे हैं कि ये जो स्पैन है खासकर दमहान वाला और दुग्गन वाला जो उसका एक जो फेज निकाला है इस पर काफी लोड पड़ता है, और ट्रिप जल्दी ये जो पावर हाउस दुग्गन से जो बिजली बंद हो जाती है, तो PD डिपार्टमेंट की आला हुकाम से हमारी एक अपील रहेगी कि दुग्गन में पावर हाउस बनने के बाद आज भी लोग परेशानी के आलों में है कि वो इससे पहले जो बनी में पावर हाउस था वहां से पूरे ब्लॉक दुग्गन को बिजली आखिरी हिस्सा कमलोग तक जाती थी, और लेकिन आज पावर हाउस बनने से भी लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं कि बिजली जब बंद हो जाए तो 2-3 दिन आती नहीं है। इसलिए हमारी पूरी इंतजामिया से एक गुजारिश रही, पूरे लोगों की तरफ से मैं एक गुजारिश करता हूँ दुग्गन ब्लॉक में ये समस्या जो छोटी मोटी आती है उनका जल्दी उजाला किया जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। सर्दियों का मौसम अभी भी जारी है लेकिन पानी के जराये अक्सर बंद रहते हैं, तो हमारी पिछले दिनों भी मैंने एक खबर ये आकाशवाणी जम्मू से मैंने एक इंतजामी से गुजारिश की थी, और ताकि हमारे तहसील बनी और ब्लॉक दुग्गन में जितने भी महकमा जल शक्ति मिशन डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको एक हदायत जारी की जाए, लेकिन इनका कोई बाद में उजाला होता नहीं है। इसलिए मेरी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और होम डिपार्टमेंट से भी हमारी पूरी एक हाथ जोड़ अपील रहेगी कि ये तमाम जो पिछड़े इलाकों में मसाइल रहते हैं इनका जल्दी उजाला किया जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की समस्या वगैरह नहीं होनी चाहिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने महाशिवरात्रि उत्सव के संदर्भ में की जा रही तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा, बहुत बड़ा त्योहार जो जम्मू में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है शिवरात्रि, उसकी तैयारियां भी बड़ी धूमधाम से चल रही हैं। मंदिरों में भी लोग तैयारियां कर रहे हैं। आप सबको जम्मू वासी अब सब जानते हैं कि बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसको हम पीर खो कहते हैं, वहाँ पे जामवत की गुफा भी है और बड़ी पुराना वहाँ पे चलता आया है। शिवरात्रि का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, इस बार भी बड़ा अच्छे तरीके से वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम के जायज़ा
मैंने खुद भी अपने डिपार्टमेंट के लोग साथ लेके किया है और वहाँ देखा है कि वहाँ सफाई व्यवस्था की क्या तैयारियाँ हैं, बाकी उनको क्या चाहिए, उनके साथ सारा मिलके हमने पूरा उसका संज्ञान लिया है। इसके साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव उसमें ले रहा है, वो भी उसमें पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो अपनी जगह पे साफ सफाई करने के लिए, पूरी व्यवस्था निर्माण करने के लिए लगी हुई है। लेकिन आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी जम्मू शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। जगह जगह भंडारे होते हैं, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं होता जिसमें शिवरात्रि के ऊपर भंडारे नहीं करते, लेकिन कुछ जगह मैं देखता हूँ कि लोग भंडारा तो करते हैं, लेकिन भंडारा करने के बाद जो डिस्पोजल काम आता है उस डिस्पोजल पे रोड में फेंक देते हैं, गली में फेंक देते हैं, वो गंदगी पड़ी रहती है। तो एक छोटा सा अपना इनिशिएटिव लेना होता है कि एक वहाँ डस्टबिन रख लें, जो खाना खाने वाले आते हैं उनको बोलना है डब्बे में डस्टबिन में डाल दो, और वो डस्टबिन हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सरनबाड़ है वहाँ का, चाहे कॉर्पोरेटर है, वहाँ का सुपरवाइजर है, उसको बोला जाए कि ये ऑटो आते हैं इसको उठा के ले जाए, तो वो साफ़ सफाई की व्यवस्था रहेगी। आपका जो छोटा सा इनिशिएटिव है, लेकिन इस छोटे इनिशिएटिव से जम्मू शहर जो है वो साफ़ सुथरा दिखेगा, ऐसा सबका प्रयास है। जिस तरह शिवरात्रि के ऊपर जम्मू शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, उसकी व्यवस्था के लिए भी हमने पुलिस को, टूरिज्म को, सारी व्यवस्था को हमने पूरा संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से ये पूरा त्यौहार चलेगा। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने अपने इलाके की मुश्किलात को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया। मैं लक्ष्मण दास शर्मा, साबका चेयरमैन कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी अखनूर। सारा जरा ड्यूटी का जम्मू कश्मीर का जरा जुआ भर गया। उन्हें ये प्रार्थना है कि अपनी जी जमीन है, जिस जमीन ने सारा भार चुके है, जिस घरों बिच बाहर आए हैं, तो इस जमीन ने भार चुके है सारा, इस जमीन की इज्जत करचा और इसका इज्जत मान रखचा है और कोई ऐसा अनहोना काम नहीं करचा, इसकी इज्जत मान करचा और इसकी हिफाजत करचा। ये मेरी प्रार्थना है, युवा वर्ग अगे गलत रास्ते पर नहीं चलना, क्योंकि नशा जो है शरीर की सत्यानाश करने वाला। बाकी एक बड़ी खुशी वाली गल है कि सारे रीढ़ की हड्डी होंगी है जी नंबरदार और चौकीदार। सारे माननीय साडा उसका गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के सारे चीफ सैकटरी जो अरुण कुमार साहब, उन्हें पिछले दफा आख्या कि इनका जी तैनाती जी ठीक तरीके होनी चाहिए। मेरी बड़ी खुशी हुई। असें सारे DC साहब या SDM या जो भी सारे अफसर आए, सारे नोटिस भी आंदा कि साड़ियां जेहड़ियां पंचायतां कमेटियां जेहड़ियां इहदे च कई नंबरदार चौकीदार है नहीं। कई साल 20-25 साल हुई है ना, मेरे अगे पिछे 3-4 ऐसियां पटवारां जिंदे च कुछ नंबरदार नहीं है। मेरी नरड़ी पंचायत जी है, ये ना नंबरदार है ना चौकीदार। कांडी पंचायत में एक चौकीदार नहीं है, गरगाल पंचायत नंबरदार नहीं है, टड़गा पंचायत नंबरदार नहीं है। इस वास्ते गवर्नमेंट का कोई तवज्जो आवे कि गवर्नमेंट मिनट बाद गौर कर दी है, लेकिन अस उन्हें आखते रहे। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि जब गवर्नमेंट ने यह गल कढ़ी है और अभी पूरी मेहर है कि ये चौकीदार नंबरदार होने जेह्ड़े, ये पूरी सिक्योरिटी है। ये तो रीढ़ की हड्डी है जिमीदार वास्ते भी और गांव वास्ते भी, और गवर्नमेंट की भी परमिशन जी इनके थ्रू मिल चाहिए। ये बड़ी खुशी वाली गल है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना है चीफ सैकटरी साहब जिन्हें चुकया और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है। मैं अगे भी कई बार मैमोरेंडम भी गवर्नमेंट ड्यूटी गवर्नमेंट की दिता कि हर गांव जी है विलेज डिवेलपमेंट कमेटी बनाई जा। चलो उन्हें विलेज डिवेलपमेंट कमेटी तो नहीं बनाई है, लेकिन उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाया है। बहुत अच्छी गल है, बड़ी खुशी वाली गल है। वेलकम करने, स्वागत करने और इन्हें अगर पावर दी जा और फंड से दिते जान, पंचायत भी कोऑपरेटिव के माध्यम करनी डिवेलपमेंट भी करान। इस किस्म की डिवेलपमेंट है कि हर पंचायत 150 आदमी जगह रजिस्टर हुई है। मैं शामदास ग्राम सामुआ, पंचायत सामुआ, CD ब्लॉक सामुआ, रेडियो के माध्यम से गवर्नर साहब को बताना चाहता हूँ कि कलावाला में जैसे पहुँचते हैं उधर कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं रेडियो के माध्यम से गवर्नर साहब को ये बताना चाहते हैं कि सर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कम से कम 2-2 करोड़ रुपया लगा चुके हैं कलावाला में, खोड़ में, जोड़िया में, और इधर बंदोबस्त कोई नहीं। जो बच्चा गिरता है या बूढ़ा गिरता है उसको एकदम रेफर कर देते हैं जम्मू में, जम्मू जाते जाते दम दे जाता है। इसके बारे में आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि गवर्नर साहब आपको अपने कोई अपना सलाहकार या कुछ भी ऐसा भेजो गाँव में, गाँव की मुश्किलातें सुने। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
श्रोताओं ने तुसे सुनिया कार्यक्रम ये जम्मू है।